प्रेजेंस एक्सपीरियंसिंग अनुभूति का विषय है, नॉन का पास्ट का ज्ञात का विषय नहीं। इतनी सी छोटी सी बात है और वो हम जीना नहीं चाहते। हम पता नहीं किस पुराण में कहाँ कहाँ उलझे होते। गोरख सीधे कहते वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने पुराने पुस्तके न बंचा जाई ते पद जाने बिरला खोजी जोगी और दुनि सब धंधा लाई। मैं कब हो गया ये कब? लेकिन जो योगी है, मैं रियल योगी नहीं बोलूँगा, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा के यहाँ वो मिलेगा यहाँ वो मिलेगा, वो यानी कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन किस बात का है? धर्म पे, जात पे, या फिर ये बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है, इसी में उलझा हुआ है। कौन है ये पागल आदमी? गोरखनाथ जी की और योग की सिद्ध पंथ की बिल्कुल स्पष्ट बात है इसके ऊपर। योग अवरण योग अभेद, योग वर्णाश्रम नहीं है, योग भेदाभेद करने वाला नहीं है। योग अखंडित, योग अछेद, योग शैव वैष्णव हिंदू मुस्लिम इस तरह से नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। योग कुदरत का बाय नेचर जो लॉ है वो है। योग अखंडित, योग अछेद। सो अछेद होने से वर्तमान द प्रेजेंस ऑफ लिविंग स्किल फुल होने से योग अछेद है, दोष रहित है योग। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। योग जत सत है, ध्यान ज्ञान है, अलग विज्ञान है। योग दया करुणा है, यह ज्ञान जति गोरख कया। दिस इज विजडम सेज गोरखनाथ। कैसा गुरुजी, फिर जो स्लोगन बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं या बदनाम किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या गोरख धंधा छेड़ रखा है, ये क्या कर रखा है? अभी उसकी असल बात बता देता हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 1915 की, इसके पहले 1915 का कुंभ हो गया त्रिम्बक में, और जो लोक परलोक काराम धर्म कालांध धर्म नाम धंधा करने वाली परंपरा है, उसके एक प्रमुख आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य। क्या बोला तूने? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य। दोबारा बोल। स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चारों में से एक वो कहता है हमें साईं बाबा से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं, हमें गोरख धंधा वालों से हमको पसंद नहीं करते, गोरख धंधा वालों से हमारा विरोध है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये वैदिक धंधा करने वाले ये वैदिक धंधा करने वाले चालाक, ये अलग विज्ञान ध्यान ज्ञान बताने वाले गोरख इनको बहुत बड़े दुश्मन लगते हैं। बुद्ध भी बड़े दुश्मन लगते हैं। बुद्ध की बात बाहर वालों ने संभाल के रखी, हमने तो खत्म कर दी थी, हमने तो खत्म कर दी थी, हमने तो खत्म कर दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गोरख शब्द बहुत थोड़े लोगों को साधुओं ने संभाल के रखी, बाकी पता ही नहीं किसको। तो वो शंकराचार्य कहता है कि गोरख धंधा, और वो वैदिक धंधा करता है। सर मुझे बोले डोंट बी वैदिक धंधा शब्द सटीक है, सही है, लॉजिकल है, सेंसी, बिल्कुल टू द पॉइंट है। लेकिन एक सेकंड, गोरख धंधा यह शब्द कपोल कल्पित है, मूलतः झूठ है कि, और उसका क्या करते हैं वो ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। ये भगवान क्या जुल्म है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो कितना भी ग्लोरिफिकेशन करे, जस्टिफिकेशन करे, वो गलत ही है, उसका कोई सही होने का। गोरख धंधा ये शब्द मूलतः गलत है। गोरख अलख विज्ञानी है, ध्यान ज्ञान संज्ञानी है। कहना है तो वैदिक धंधा कहना चाहिए, जिसका स्पष्टीकरण यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका ये लोक परलोक आस है, कालांध है, डिजायर के साथ ही इस दुनिया के लिए भी दक्षिणा चाहिए, परलोक के लिए भी स्वर्ग नरक चाहिए। ये लोक परलोक आस डिजायर से कालांध है, लेन देन की बात चलाते हैं धर्म के नाम पर ही। सो जहाँ लेन देन है वहाँ धंधा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। सो वैदिक धंधा, गोरख धंधा नहीं, वैदिक धंधा। तो आप क्या शिक्षा देंगे इस पर्व पर, महाकुंभ के पर्व पर? जो देखने वाले हैं, जिसकी समझ में कुछ आ सके तो उनको कुछ जरूर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। या अलख निरंजन अवधू, ये ध्यान ज्ञान का अलख विज्ञान का धर्म का ऐसा मूलभूत सूत्र है। जिस तरह से शील समाधि पन्या है, उसी तरह से अलख निरंजन अवधू है। और आपको बताऊं, नाथों को नाम नाथ भी कहते हैं, योगी भी कहते हैं, मगर हमारा ऑफिशियल नाम सिद्ध है। तो भारतीय भूमि जो है वो असल में सिद्ध बुद्ध बोधि धम्म की धारा है, वो असल में सिद्ध बुद्ध बोधि धम्म की धारा है। समझ रहे हो ना? भारतीय भूमि वैदिक पुराणिक नहीं है, भले उसका कितना भी प्रोपेगेंडा हो, और ये बात जन जन समझे, ये जरूरी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।
वरना भ्रमित होना कुदरत को मंजूर नहीं। अंधेरे भी कांटे पर पाँव पड़ने से कांटा चुभता है, और चेतना में भ्रम के झूठ के भरे कांटे पीढ़ियाँ हमारी खराब होती चलती है। सो हम यहाँ सिद्ध बुद्ध संज्ञान जगह वैदिक पुराणिक नहीं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हमारी संस्कृति को, सभ्यता को समझने के लिए, हमारे सनातन को समझने के लिए, गोरख जी की नीतियों को समझने के लिए, उनके ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अपने वाले जो यहाँ पे बैठ के ही अपने वालों की सनातन बोलना चाहेंगे। आपने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया है ना जी। शर्म ना आ रही तुम्हारे को? पाप लगेगा, पाप बहुत बड़ो, नरक में भी जगह ना मिलेगी। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, कहीं भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने आप को सनातनी बोलने वाला भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधू ये शब्द भी नहीं है। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। अरे बस कर। धंधा बंद करवाएगा क्या? सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं। तो फिर ये सनातन शब्द इन्होंने नकली है, वो सनातन भी नकली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो फिर बरगलाया जा रहा है सभी। पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली ओपन ये बरगलाया जा रहा है झूठ का। मगर क्यों? आस्तिक मतलब अस्थि से आस्तिक है। अस्थि का किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे, अस्थि मतलब व्हाट इज, जो है वास्तविक, यथाभूत। खुजली है तो है, टेंशन तनाव खिंचाव है तो है, जो है वास्तविक वो अस्थि होता है। अस्थि से ही अस्तित्व शब्द है, जो है। तुम्हें कैसे पता चला? अस्थि से ही आस्तिक है, जो वास्तविकता में जीने वाला, और आस्तिकता वास्तविकता में जीने की कला। जो वास्तविकता में जीता है, वर्तमानता में जीता है, वो आस्तिक होता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और जो ईश्वर नाम अल्लाह अल्लाह, हरि हरि, राम कृष्ण हरि, कल्पना में आत्मा परमात्मा में जीता है, वो न अस्थि में जीता है, ये भले ईश्वर के नाम पर जिए, कल्पना में जीता है, वो नास्तिक होता है। वो शब्द का ही उलट फेर, जैसे सनातन उलट फेर करके लोक परलोक का धंधा परंपरा सनातन हो गई। अनुवाद ही गलत हो गया है। तो अनुवाद ही गलत हो गया, सारा संज्ञान ही गलत हो गया, हाईजैक कर दिया संज्ञान। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बिल्कुल सनातन के नाम पर, भगवान के नाम पर। भगवान भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनासो भग्गस्य पाप का धम्मा भगवान तेन उच्यति। गजब व्याख्यात शब्द है। भगवान मतलब जो राग द्वेष को जलाने वाला होता है, वो भग्ग रागो भग्ग दोषों से भगवान होता है। यहाँ तो अपने लंपट देवताओं को भगवान कहते हैं। गजब बेइज्जती है। और भगवान जिन्होंने आत्मा परमात्मा को नकार दिया, उन भगवान बुद्ध को महात्मा कहते हैं, जिन्होंने आत्मा को ही नकार दिया। समझ रहे हो चालाकी शब्दों का फेर, शब्द ये हाईजैक, यहाँ तो अर्थ का अनर्थ। सारी किस दुकान पे क्या बिक रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा। फिर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये खोजी जो है, खोजी जो होता है वो जिंदा होता है, लिविंग। और रखा रहे गमाया जाए, सत्य की बात हम जिंदा रखेंगे तो चलेगी, हम नहीं जिंदा रखेंगे तो इट्स गॉन। गोरख सीधा कहते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो वाकई में जानने की बात है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है, क्या सही रास्ते पर लेके जाता है। अलग अलग व्याख्यान बढ़ी पड़ी हैं, किताबें, मोटे मोटे ग्रंथ छाप दिए गए हैं। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। अलग बना दी है गीता, अलग बना दिए हैं वेद, हर तरीके से डिजाइन किया जा रहा है सभी को। लेकिन गोरख जो नीति थी उसको किसी के सामने नहीं है। उसमें भी द sayings of गोरखनाथ, बुद्ध की बानी बाहर वालों ने संभाल कर किया तो खत्म हो गई थी। गोरख की शब्द किसी को पता ही नहीं। गोरख के नाम पर झूठ मूठ की किताबें, नवनाथ पोथी, नवनाथ भक्ति सार, नवनाथ कथा सार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कुलार नवतंत्र, कौल ज्ञान निर्णय, इस तरह की झूठ मूठ की किताबें सिद्धों के नाम पर, गोरख मच्छंद्र के नाम पर दुनिया में बहुत प्रचारित की जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गोरख शब्दी और वो साधुओं ने संभाल के रखी, कुछ थोड़ी यूनिवर्सिटी ने, कुछ आप जैसे सज्जनों ने संभाल के रखी, चल रही है। और वो अलग की ऐसी पानी है वो कि उसके सामने झूठ की सारी परंपराएं तिनके की तरह उड़ जाती है हवा में।
तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो भूले से भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो साथियों जल्दी से जल्दी अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।